गुलशन सर, आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से कितनी भी बड़ी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। पहला टॉपिक है इसमें प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इस प्रकार की अगर आपको प्रथम क्रमागत संख्याएं दे दी जाएं तो आप इनका योग कैसे निकालते हैं। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर ट्रिक समझेंगे। कॉन्सेप्ट होता है आपका, हमारे को योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन गुणा एन प्लस एक बटे दो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है इसका मूल कंसेप्ट। तो n की जगह यहाँ पर n कितनी है, टोटल संख्याएं काउंट की जाती है, कितनी है 60 गुणा n कितना है 60, और 60 में जब हम एक को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 61 बटे दो, दो का भाग देंगे क्या हो जाएगा 30, तो 30 गुणा 61, 30 का गुणा करेंगे 61 में, 0 3 6 18, कितना आ जाएगा 1830। जो 1 से लेके 60 संख्याएं हैं उनका जो योग निकल के आएगा वो कितना आएगा 1830। ये आपका क्या है कंसेप्ट है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितनी टोटल संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ के और हमेशा दो का भाग किया जाता। अब इस प्रकार का कंसेप्ट दे दिया जाए तब क्या करते हैं, तब का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। योग कैसे निकालेंगे हम इन संख्याओं का, तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पद या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो गुणे एन। एन यहाँ पर क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है मेरे पास। अब यहाँ पर देखो टोटल संख्याएं, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। पहले हम कैसे संख्या निकालेंगे, टोटल संख्या कितनी है मेरे पास 75, 75 में कितनी संख्याएं गायब है 20, तो कितनी रह जाएंगी हमारे पास 55, तो n इसके लिए कितना आया 55। अब देखेंगे प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है 21, अंतिम संख्या क्या है इसकी 75 बटे दो गुणे n हमारे पास क्या है 55। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 96 बटे दो गुणे 55, दो का भाग देंगे कितना आ जाएगा 48, 48 का 55 में भाग देंगे, एक गुणा करेंगे 48 और 55 का, 48 को आप लिख सकते हो शॉर्ट में 50 माइनस 2 गुणा 55। ये कैलकुलेशन करने का सरल तरीका होता है। इसका क्या हो जाएगा 55 दूनी 110 माइनस इसका इसमें करेंगे 55 पच्चे 2, 55 पच्चे 2 27, जीरो माइनस करो 0, 5 में से एक जाएगा 4, 7 में से एक जाएगा 6 2, तो हमारा योग कितना निकल के आया 2640। एक तरीका तो ये हो गया। अगर और भी तरीका है इसका, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम पहले टोटल संख्याओं का योग निकालते। टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी है 75 गुणा एक जोड़ देते 76, दो का भाग देते माइनस। दूसरा तरीका ये है, फिर हम क्या करते, कितनी संख्या है हमारे पास गायब है 20, तो 20 गुणा 21 बटे दो, माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो भाग करेंगे दो का, दो ती 6 दुट्टे 16, इसमें 10 गुणा करेंगे 75 और 8 का, 75 अट्ठे 56 8 45 600, 600 की जीरो हाथ से लगी 60, 75 तिया 225, 5 6 2 8 2, तो ये हो गया 285 माइनस 210, माइनस करेंगे जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 5 में से एक जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 2, 2640। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके अभी दो क्वेश्चन हुए, अभी और भी क्वेश्चन मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा और आपका ये टॉपिक आज एक सम क्लियर कर दूंगा
दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैं इस टॉपिक को समझा दूंगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 4 6 8 डॉट 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 60 का क्रमागत संख्या का योग निकालना है। तो अब यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। क्या बताया था मैंने? प्रथम पद योग निकालेंगे तो प्रथम पद कितना है हमारे पास? 2। अंतिम पद क्या है? 60/2 गुणे। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि n कितनी संख्याएं हमारे पास? n यहाँ पर 30 संख्याएं हैं। देखो टोटल 60 है, 60 में 30 विषम है और 30 सम है, तो n हमारा 30 आ गया। 30 यहाँ लिखेंगे। 62/2 गुणा 30, 2 का भाग देंगे 15 बार। 15 दूनी 30, 3 15 छिक्का 90 और 3 930। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दिया गया। अब बीच से संख्या दे दी गई है, तब योग कैसे निकालेंगे? तरीका वही रहेगा, अंतिम पद और प्रथम पद का योग। प्रथम पद 28, अंतिम पद 80/2। अब यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। n संख्याएं कितनी है आपकी? टोटल कितनी है? 80। 80 में से कहां तक ली उन्होंने? 28, यानी 22 तो संख्या ली ही नहीं। 22 हटा दो यहाँ से, 22 नहीं, 28 से लिए तो 27 संख्या माइनस कर देंगे। 8 में से 7 जाएगी 3 और 7 में से 2 जाएगी 5। कितनी संख्याएं आ गई हैं? कितनी? 53। अब 53 संख्याएं टोटल है, लेकिन इसमें 2-2 का गैप भी है। कितना? 2-2 का गैप भी है। तो अब इस इधर देखेंगे कितनी संख्याएं हो रही हैं टोटल। 28 में कितनी बची? 53 और 28 सम ली गई हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हो जाएंगी सम? 27 संख्याएं। देखो 28, 30, 32, 34 ऐसे करके 36, 38, 40 ऐसी टोटल काउंट करेंगे तो 27 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 27। एन हमारे कितने हो जाएंगे? 27। जोड़ देंगे 108/2 गुणा 27, भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 54। 54 का गुणा 27 में करेंगे। 4 दूनी 7 चौको 28, 108। 10 हाथ से लगी। 27 पंचे 135 और 10 145, 1458। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब हमें विषम संख्या दे दी और कहां तक दे दी गई है? 69 तक दे दी गई। अब इसका हमें योग निकालना है, तो वही तरीका, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। एन कितनी होगी? देखो यहाँ पर 70 ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। 2 का भाग देंगे 35, क्योंकि देखो 69 हमें विषम संख्या है, ये विषम की श्रेणी बन रही है, इसलिए 35 ही आपकी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। ऐसे नहीं तो काउंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 69 हो रही। 69 में आधी करेंगे कितने हो जाएंगी? 69 की आधी हो जाएंगी 34, और 69 को भी काउंट करेगा क्योंकि 69 क्या है? आपकी विषम संख्या है। तो टोटल संख्याएं क्या हो जाएंगी? 35 हो जाएंगी। 70 गुणा 35/2, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 35 बार। 35 और 35 का ये हमने ट्रिक बताई थी कि 25 तो आना ही है, 3 चौको 12, 1225 हो जाएगी। अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है तो विषम संख्याएं ही, संख्याएं कैसी हैं? विषम है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 20 से दी है आपकी बात। तो कंसेप्ट वही रहेगा, क्या? प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। अब यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी आती है कि हमारी बीच की संख्याएं दी गई हैं, टोटल संख्याएं कितनी होगी? अब यहाँ तक देखो 22 संख्याएं तो कम हो गई। 71 में 22 कम हो जाती हैं तो कितनी बचती हैं? 71 में 22 को कम कर देंगे, 11 में से 2 गई 9 और 6 में से 2 गई 49 संख्याएं। अब यहाँ पर देखना है, ये ध्यान देना है, यहाँ पर 71 संख्याएं हैं, 71 तक है हमारे पास। टोटल संख्याएं कितनी बची? 49, और 71 को काउंट करना है तो 49 में 71 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा?
एक जोड़ देंगे, 71 को भी काउंट करें, 50 और 50 की आधी क्या होती है 25, यानी 25 सम संख्याएं, 25 विषम संख्याएं, तो 25 का गुणा करना है। अब इसको जोड़ेंगे, 7 2 9 94 बटे 2 गुणा 25, 2 का भाग करेंगे, 2 चौको 8 2 सत्ते 14 गुणा 25, 25 सत्ते 175 17, 25 चौको 100 और 17 117। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज। अब देखो प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 का टेबल पढ़ना है, कुल मिला के 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या 10 या 30। मैंने क्या बताया था, प्रथम पद 3 अंतिम पद 30 बटे 2, कुल संख्या कितनी है 10, 33 दो पंचे 10 गुणा 5, 5 या 15 हाथ से लगी 1 5 या 15 1। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, 6 के प्रथम 18 गुणज। तो 6 के देखो गुणज कैसे बनेंगे, 6 6 12 6 18 6 चौको 24 डॉट 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 108। तो वही तरीका था, क्या तरीका है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, टोटल संख्या कितनी 18, 2 ने 18, इसको जोड़ दो, 8 6 14 114 गुणा 9, 9 चौको 36 3 9 3 12 हाथ से लगी 1 9 और 1 10 1024। इस टॉपिक के ये दो लास्ट क्वेश्चन है, 9वां और 10वां। अगर आपने इन दोनों को और समझ लिया तो आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का 9वां सवाल समझेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन है 36 42 48 डॉट 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 90 96। तो इसमें सबसे पहले n निकालेंगे, n आप देखो, ये देखो 6 6 का अंतर है, तो टोटल अगर हम 1 से लेके 96 तक काउंट करें 6 के हिसाब से, तो कितने का गुणज है, ये 6 का गुणज है, और कितने है 6 का गुणज है, तो 96 में भाग कर दिया करो 6 का, कितने बार आया 16 बार। अब 16 में कितने देखो 6 पंचे 30, यानी 5 गुणज नहीं लिए गए 6 के, तो कितने हो गए 11, यही आपका क्या आ गया n। अब वही कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणा n, 6 और 6 12 हाथ से लगी 1 10 3 13 बटे 2 गुणा 11, 2 का भाग देंगे 6 6 66 गुणा 11, 11 छिक्का 66 6 11 छिक्का 66 और 6 72। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो 15 का गैप है, यानी ये 15 का गुणज है। अब पहले हम टोटल गुणज कितने होंगे, 15 का भाग 15 चौको 60, कितने हो गए 40। अब यहाँ पर देखो ये तो टोटल गुणज निकले हैं 1 से लेके 600 तक 15 के गुणज। अब कितने हमने गुणज नहीं लिए, 15 सत्ते 105 15 अट्ठे 120, यानी 7 गुणज नहीं लिए, किसके 15 के, 7 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 33। वही तरीका, प्रथम पद 120 अंतिम पद 600 बटे 2, n कितना है 33। अब इनको और इनको जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 720 बटे 2 गुणा 33, 2 का भाग देंगे 36 दूनी 72 0, 360 गुणा 33 गुणा करेंगे 0, 36 दिया 108 10 हाथ से लगेगा, 36 दिया 108 और 10 118, तो 11,880 आ जाएगा। आज जो मैंने टॉपिक समझाया है, आशा करता हूं यह टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार के अब कैसे भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं आप कर सकते हैं हल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।